ये वीडियो बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं, ये वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए है, तो कृपया ध्यान देकर सुने। पुलिस भर्ती इसका जो फॉर्म की उसकी संख्या लगभग 18 लाख है और जो एक्चुअल कंपटीशन है वो 3 लाख बच्चों में से है। रिजल्ट आने के इस मामले में कितने बच्चों का, तो 1,06,955 विद्यार्थी का रिजल्ट आने वाला है। क्या आप इस लिस्ट में नाम आपका करना चाहते हैं? तो कृपया वीडियो को ध्यान से सुने। जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 2023 के एग्ज़ाम के बारे में कि कितना वैकेंसी आया था, कितना फॉर्म फिलअप हुआ, एग्ज़ाम डेट कब है, कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे और इसका रिजल्ट कितना गुना आ सकता है, कितने क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, एक्चुअल कंपटीशन कितने बच्चों में है और जो 35 डेज बचा हुआ है एग्ज़ाम का उसमें हम लोग कैसे इसको डील करने वाले हैं, एग्ज़ाम का पेपर का लेवल कैसा होगा, बुक क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है, रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, सब कुछ हम बात करने वाले हैं, कितने घंटे पढ़े। तो आप लोग का वेलकम है आपके अपने नेक्स्ट कंपटीशन एग्ज़ाम पे। सिलेबस, पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको सबसे बेसी अगर वेटेज है तो जीके जीएस का है। अगर साइंस को मिला लेंगे तो 70 मार्क्स का आपका जो है ना वो स्कोरिंग करने वाला है जीके जीएस और साइंस मिला के। तो जीके जीएस कितने 40 मार्क्स के, जीके जीएस में क्या आते हैं आगे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो साइंस में 30 मार्क्स के करीब में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहेंगे, ठीक है। हिंदी के 7-8 क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश के भी करीब में वही दोनों मिला के 15 क्वेश्चन रहते हैं। और हम बात करते हैं मैथ रीजनिंग का, तो रीजनिंग तो नहीं आता है लेकिन रीजनिंग का सवाल कुछ आते हैं, जैसे सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, 1-2 सवाल देखने को मिलते हैं अब, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो पढ़ना क्या आपको बताएंगे अभी हम जस्ट। तो आगे देखते हैं कि क्या चल रहा है अभी। तो कितने घंटा पढ़े हम, पढ़ने का टाइमिंग क्या होना चाहिए अभी से। और आप 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे, अगर 12 घंटा डेली स्टडी करते हैं तो आपके पास 420 घंटा का टाइम है और आप 420 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको साइंस कितने घंटे पढ़ने हैं, उसके बाद हिस्ट्री कितने घंटे पढ़ने हैं, पॉलिटी जो चैप्टर वगैरह आपको सब बताने वाले हैं, ठीक है। तो आगे आप लास्ट तक बने रहें। तो देखिए क्या है नेक्स्ट। साइंस के लिए बुक का रिसोर्स क्या है। साइंस के लिए बहुत सारे बुक है, स्पीडी है, लुसेंट है और कई सारे मार्केट में बुक बिक रहे हैं। लेकिन सबसे जो बेहतर बुक है वो साइंस के लिए होने वाला है वो 9-10 का जो है एनसीईआरटी है, वो आपके लिए लाभदायक है। अगर इंग्लिश मीडियम से है तो वो पढ़िए, अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम से पढ़िए, लेकिन आपको 2 बुक पढ़ के जाना है क्योंकि इससे सवाल बाहर नहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि इस बार जो सिलेबस है वो 10th लेवल स्टैंडर्ड किया गया। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लास 6 से 10 तक का जो बुक साइंस का है उसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं है टाइम आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, 9-10 का जो साइंस है एक बार पढ़ लीजिए किताब लेके, ठीक है। भाई बहन के पास किताब होगा उससे लेके पढ़ लीजिए, ठीक है। 10 का साइंस नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में सवाल नहीं बनने वाले। रिसेंटली भी एग्ज़ाम हुआ 14 मई का 2023 को बिहार पुलिस का, तो वहाँ सवाल जो देखे गए हैं पूछे गए हैं उसमें मतलब कि साइंस का जो 10th 9th का सिलेबस है उससे सवाल पूछे गए हैं, तो आपको करना ही है, ठीक है। तो साइंस के लिए क्या करना है, 9th का एनसीईआरटी करना है, आपके लिए परफेक्ट बुक, इससे अच्छा बुक नहीं मिलेगा आपके पास, ठीक है। और इसके सिलेबस में क्या 9th में अगर यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है विशेष कि 9th में क्या पढ़ना है और 10th में क्या पढ़ना है। 9th में कुछ चैप्टर जैसे हमारे आसपास के पदार्थ हो गए, परमाणु अणु हो गए, ऊतक हो गया, गति हो गया, उसके बाद कोशिका हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ध्वनि हो गया, ये सब टॉपिक 9th में पढ़ने वाले। 10th में क्या दिया हुआ है कि अमर है, धातु है, क्षार है, लवण है, रासायनिक अभिक्रियाएँ हो गए, उसके बाद जय प्रक्रम हो गया, विद्युत हो गया, प्रकाश हो गया। प्रकाश से सवाल बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब चैप्टर 9-10 में पढ़ने हैं, आपको कहीं से पढ़ने हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी करना है, उसके बाद एमसीक्यू लगाने हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा और आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है, सबसे बेहतर आने वाले हैं और अच्छे मार्क्स आप गेनिंग कर सकते हैं। और हम बात करते हैं बुक क्या होगा सर या भाई जो भी मानना है मानिए मुझे, ठीक है। बुक क्या करें फॉलो, तो सर एक बुक आया है रुक्मणी का, वॉल्यूम 1 अभी है, इसका वॉल्यूम 2 आने वाला है, आ भी सकता है, जस्ट आने वाला है। तो जो इसमें 30 सेट दिया आप इसको लगाते हैं तो सेट लगाना अलग बात होता है, लेकिन उसका डिस्कशन जो पढ़िएगा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करने वाले हैं। इसका मैंने खुद एनालिसिस किया, इसका डिस्कशन देखा है, दोनों का सबसे बेहतर है। बहुत सा मार्केट में प्रैक्टिस सेट है लेकिन सबसे अच्छा लगा हमको रुक्मणी का लगा, ठीक है ना। आपके पास जो इच्छा है ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन रुक्मणी का सबसे बेस्ट है, ठीक है, हम रिकमेंड करेंगे। इसका क्वेश्चन बैंक है जो 10 से 22 तक एग्ज़ाम हुआ, सारे क्वेश्चन दिए 22 सालों का, और 22 सालों का क्वेश्चन देख लेते हैं ना तो आपके लिए रामबाण है वो, ठीक है ना। उसका इसको देख लीजिए और एक बुक ये पर लगा लीजिए, प्रैक्टिस लगा लीजिए, आपके लिए बेहतर है। इससे बेहतर कोई बिहार पुलिस के बुक नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे बहुत सा बुक मार्केट में बिक रहा है, पैसा बर्बाद नहीं करना है फालतू का। 2 बुक लेना है हमेशा अभी के लिए, अगर ले चुके हैं तो बेहतर है आपके लिए। एक टेस्ट सीरीज़ है, एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। बात किया अभी प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करें अभी हम, तो 22 को सेट दिया, क्वेश्चन बैंक है इसको लगाना है और एक इसको लगाना है 30 सेट वाला, ठीक है। यानी 5200 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। उसका डिस्कशन यानी कि इसका तोड़ नहीं है भाई, आपका एग्ज़ाम निकलने वाला। अगर आप एग्ज़ाम में आप 70 नंबर सही करके आते हैं ना
जनरल से भी हैं तो आपका रिजल्ट हो रहा है इस बार, ठीक है। ओबीसी से है तो 65 के करीब आप नंबर लेकर तो आपका रिजल्ट होने वाला है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए और नंबर कम जाने वाला है, ठीक है। तो पढ़ने वाला विद्यार्थी के साथ रिजल्ट होने वाला है, तो अगर आप मन से लग पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, संभावना है कि हो जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं भगवान से। तो हाँ भाई, जीके जीएस में क्या सिलेबस है भाई? हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। कंफर्म नहीं है कि 6 या 8 आएंगे, लेकिन इसके करीब में आते हैं क्वेश्चन। हम बोल देंगे 6 आएंगे, आगे 8, तो बोलेंगे आप तो 6 बोले थे। तो 6 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री का है। पॉलिटी का 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। ज्योग्राफी का वेटेज बेसी है, 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स से आपको 4 या 5 सवाल मिलेंगे देखने को, ठीक है। करंट अफेयर का 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं फिलहाल में अभी। इसका वेटेज काफ़ी बढ़ गया एग्जाम में भी करंट अफेयर का। बिहार स्पेशल से सवाल 2-3 रहते हैं। और कंप्यूटर का सवाल 0 से 1 यानी कि पूछ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। भी बोलता है लोग इसको स्टैटिक जीके, जिसे लोग विविध भी कहते हैं। इससे 4 से 6 सवाल होने की संभावना है। तो आपका 40 नंबर यहाँ से गेनिंग करने वाला। अगर आप कहिएगा तो हिस्ट्री के टॉपिक बता देंगे, टॉपिक से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते, मतलब किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, वैसे ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर का, हर एक चीज़ का, ठीक है ना। अगर आपका मैथ और रीजनिंग का क्या कहानी है, 10 नंबर का कहानी बनने वाला है यहाँ से। तो टॉपिक क्या पढ़े हम, क्या छोड़ के दें? स्टैटिक मतलब टाइपिंग हिंदी नहीं हो पाए, इंग्लिश से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको हिंदी बता देंगे हम। स्टैटिक्स को हम लोग माध्यमिक का बहुलक होता है, इस चैप्टर को बोलते हैं, जो आपको 10th का सिलेबस में है, बिहार बोर्ड में भी है, पढ़ना है इसको। तो जो माध्यमिक का बहुलक का टॉपिक, इसको आपको पढ़ के जाना है, बेसिक करना है आपको, बेसिक उतना नहीं है आपको, बेसिक सवाल करके जाना है आपको। जैसे फार्मूला बेस पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का सवाल 1-2 रहते हैं, 1-2 सवाल पूछे जाते हैं इससे। एसआई और सीआई के सवाल भी रहते हैं। परसेंटेज और नंबर सिस्टम का सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेसिक सवाल आपको बेसिक सा करके जाना है मैथ का। आपको सीजीएल का तैयारी करके नहीं देना है मैथ का, बस बेसिक सवाल करना है सबका, ठीक है। जैसे मेंसुरेशन हो गया, क्षेत्रमिति का 2D 3D, मतलब कि आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, इस टाइप का सवाल जो होते हैं फार्मूला बेस पे होते हैं। आपको फार्मूला देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा वहाँ से भी। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जो फार्मूला बेस पे उसको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रिक के सवाल भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद आपका टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। इससे सवाल 1-2 रहते हैं, 1-आध को सवाल पूछते हैं इससे, ठीक है। ये भी आपका फार्मूला बेस पे सवाल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, एसपी बेस पे होते हैं। एलजेब्रा की कहानी क्या है? एलजेब्रा में पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि आपका बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि आपका एपी हो गया, जिसको हम लोग बोलते नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं, एपी हो गया। एपी के सवाल होते हैं। ज्योमेट्री का कहानी क्या है? ज्योमेट्री के 2 सेक्शन है, ज्योमेट्री और कॉर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस पर भी सवाल आपका बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, बेसिक से सवाल आते हैं, आपको बेसिक सवाल करने हैं। ज्योमेट्री का जो हॉट टॉपिक है वो आपका सर्कल, ट्रायंगल होते हैं। रीजनिंग बोलेंगे तो रीजनिंग में क्या आ सकते हैं, तो आपका सवाल सीरीज का देखने को मिलेगा, और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल देखने को मिल सकता है। तो आपको इतना टॉपिक को ध्यान में बेसिक से करके जाना है, तो आपका 10 नंबर में से कम 7-8 नंबर तो आ जाएंगे आराम से। हिंदी का क्या कहानी? हिंदी का बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको छोटा कर दिए हैं। आपको मेनली जो कवर करना है और संधि समास करना है, मुहावरे देखने हैं। जो हॉट टॉपिक आपको एक बार देख लेना, आपको तद्भव तत्सम जो होते हैं, ये सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थक शब्दों का एक शब्द होता है, उसको पूछते हैं। उसके बाद समरूपी विनार्थक शब्द हो गए, अशुद्ध वाक्यों को छांटना होता है, ठीक है। लिंग है, वचन हो गया, कारक और सर्वनाम विशेषण हो गया, वाच्य हो गया, अव्यय हो गया, उपसर्ग प्रत्यय। किसी शब्द के आगे लग के उसका मीनिंग चेंजिंग करते हैं उपसर्ग बोलते हैं, जो पीछे लग के चेंजिंग करते हैं उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, आप जानते भी होंगे। इससे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। संधि हो गया, समास हो गया, मुहावरे वगैरह पूछेंगे, और प्रसिद्ध जो कवि हैं, लेखक, उनके जो किताब वगैरह उनके बारे में पूछे जाते हैं। हिंदी का 10 मार्क्स का है। हिंदी आपका अगर इतना कवर कर लेते हैं, आपका 10 में से वही 7-8 नंबर आपका कवर हो जाएंगे आराम से, यानी अच्छा मार्क्स यहाँ से गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहानी? इंग्लिश में स्पेलिंग टेस्ट करता है, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, वोकैबुलरी मिलते हैं। और बिहार के बच्चे को तो इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग होता है मत कहिए, ठीक है। तो आप इंग्लिश में 3-4 नंबर गेनिंग कर लेते हैं, तो कैसे गेनिंग कर सकते हैं बता देते हैं आपको एक्टिव पैसिव करके जाना है, और आपको नरेशन करना, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। उसके बाद आपका मिस स्पेल पूछेगा, तो आपका कॉमन सेंस लगा के उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव से 1-2 सवाल लाएंगे, और आपका नरेशन का सवाल 1-2 सवाल से पूछे जाते हैं, ठीक है, नरेशन का भी। और आपका आइटम फ्रेज हो गया है, एंटोसेनो हो गया, उसके बाद वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, एरर सपोर्टिंग हो गया, सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो ये सब आपका टॉपिक हो गया जो पढ़ना है इंग्लिश के लिए, जिसमें 8 नंबर आते हैं। अब 3-4 नंबर यहाँ से गेटिंग कर सकते हैं, और बाद में तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब तुक्का 100 के 100 बना के आएंगे, ही नहीं कि हमसे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, आपको अटेम्प्ट पूरा पेपर करना है। अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस क्या दिन में निपटा दे इसको हम लोग।
अगर आप 1 वीक का टाइम लेते हैं तो पहले से पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप 12th पास होंगे तब ना फॉर्म भरेंगे बैक पुलिस का, तो आप एक सप्ताह में साइंस को निपटा सकते हैं दोनों 9th और 10th की बुक को, ठीक है ना। और हम लोग बात करते हैं कि अब हिस्ट्री का दिन में कर लें हम, कितने घंटे में कर लें, दिन तक समय नहीं उतना। हिस्ट्री को आप 6 से 8 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री को आप 5 से 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से पॉलिटी को 5 से 6 घंटे दे सकते हैं, या 4 से 5 घंटे आपके लिए बेहतर रहेगा पॉलिटी के लिए, ठीक है। कुछ टॉपिक ही पढ़ने हैं, क्या टॉपिक पढ़ना है आपको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ज्योग्राफी में कितने घंटे दें, ज्योग्राफी के सवाल बेसिक आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको देना है इस पर 6 से 8 घंटे इसमें देना है, ठीक है ना। ज्योग्राफी निपटा देना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए 2-3 घंटे देना है आपको, ठीक है। और स्टडी के लिए 3-4 घंटे आपके लिए पर्याप्त है इसके लिए। और करंट अफेयर के लिए 10 घंटे के करीब आपको टाइम देना है करंट अफेयर के लिए, 10 से 12 घंटे, ठीक है। तो ये करने हैं आपको जीएस सेक्शन में, ठीक है। उस तरह से अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथ क्या घंटा में निपटाते हैं हम, तो मैथ का हम लोग टॉक करते हैं। मैथ का चैप्टर जो यहाँ पे है, इसको आप 12 से 15 घंटे देख के मैथ को आप निपटा सकते हैं बेसिक से, ठीक है ना, फॉर्मूला वगैरह देख के। हिंदी बात करेंगे तो हिंदी के लिए क्या घंटा समय दें, हिंदी के लिए 5-6 घंटा समय दे सकते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो हिंदी आपका ये सिलेबस है। अब 5-6 घंटा अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं हिंदी का तो आपका ये जो चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए भी 6-7 घंटा देंगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 70+ सवाल सही हो जाएंगे, इतना अगर कवर करते हैं तो। आपको हर एक, जैसे कि आपको जीएस हम बता दें कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है। अगर आप थ्योरी किए हैं पहले फिर एमसीक्यू लगाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, ठीक है ना। कि हाँ, जो हम थ्योरी में पढ़े हैं और सवाल में एमसीक्यू में सही हो रहा है, एग्जाम में भी आप सही कर लेंगे। कॉन्फिडेंस के ऊपर भी कई सारे सवाल सही करने होते हैं, आप कॉन्फिडेंस के ऊपर कई सारे सवाल भी सही कर लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको थ्योरी और एमसीक्यू साथ में लेकर चलना है, और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाना नहीं है खाली, उसका डिस्कशन भी देखना है कि डिस्कशन में मतलब एक्स्ट्रा क्या फैक्ट लिखा हुआ है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किसी पेपर का मैंने बहुत सा पेपर देखा, जितना आदमी करीब से अपना वाइफ को ना देखा होगा उतना मैंने क्वेश्चन पेपर देखा एग्जाम का, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस से बता दें हम कि हाँ, आपका डिस्कशन जो सेट लगाते हैं उसका इंपॉर्टेंट होता है कि आप गलती कहाँ, मिस्टेक यहाँ पे गलती कहाँ करें, किस टॉपिक में गलती करें, उसको टॉपिक को दोबारा पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम बता दिए 6 घंटा पढ़ना, 7 घंटा पढ़ना इस टॉपिक को, तो नहीं। आपको अगर टाइम कम लग रहा है तो टाइम उसमें बेसी लगाइए, दीजिए उसको टाइम, और स्ट्रॉन्ग कीजिए इस टॉपिक को। इस टॉपिक से सवाल आता तो गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना रखते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट अब। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपका प्यार की जरूरी है अभी, ठीक है। आप सपोर्ट भी चाहिए हमें। नीति आयोग हो गया, ठीक है ना, उससे जितने सवाल आज तक पूछे गए हैं थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करवाने वाले हैं, जिससे कि उससे एक भी सवाल गलती ना होगा। और इसके लिए आपको जो भी एग्जाम कंपटीशन का ओनली एग्जाम है सबको फोड़ के आइएगा, ठीक है। उससे सवाल एक भी गलती नहीं होने वाला है, जो टॉपिक करवा देंगे उससे सवाल बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।